सेनेट में अपोजिशन का वफाकी वजीर उमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर के बयान के खिलाफ एहतजाज। बदकलामी की सरकार, गुंडागर्दी की सरकार नहीं चलेगी। सेनेटर रजा रब्बानी ने ऐवान में नारे लगवा दिए, बाद में माजरत कर ली। रजा रब्बानी ने कहा, एक दूसरे को बुरा भला कहने वाली सियासत तबाही की तरफ ले जाएगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौला बख्श चांदियों ने कहा, कल इस बदजबान हुकूमत के बदजबान वजीर ने भुट्टो साहब को गद्दार कहा, ये तसादुम की नई राह खोल रहे हैं। शहरी रहमान ने कहा, भुट्टो एटमी प्रोग्राम लाए इसलिए गद्दार है। जबान दराजी की हद होती है, ये कौन होते हैं गद्दारी के सर्टिफिकेट देने वाले। आजम नजीर तारड़ ने कहा, हुकूमती वजीर ने भुट्टो, नवाज शरीफ और मरियम नवाज के लिए जो जबान इस्तेमाल की उस पर उन्हें शर्म आनी चाहिए। आप लोग शहरी साहिबा की सुनी, तारड़ साहब की सुनी, अब आप लोग भी सुने। सर अभी सुने, तशरीफ रखें जी, अब कर रहे हैं वो, मैं कैसे जी सर मैं बात करूंगा, जी डॉक्टर साहब प्लीज। सर मैं बात करूंगा, जवाब दें। 3 आपने बात किया, एक उधर से तो बात करने देना जी। सेनेट में कायदे ऐवान शहजाद वसीम की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। शहजाद वसीम ने कहा कि अपोजिशन जमातों की आला क़यादत ने कश्मीर के इंतखाबी जलसों में नामुनासिब ज़बान इस्तेमाल की। अपोजिशन अरकान ने अपनी रविश ना बदली तो हुकूमती सेनेटर्स को रोकना मुश्किल हो जाएगा। अपोजिशन की क़यादत भी अपने नामुनासिब बयानात पर मुआफ़ी मांगे। चेयरमैन सेनेट की अपोजिशन अरकान को अपनी नशिस्तों पर बैठने की हिदायत। लॉ मिनिस्ट्री, मुझे पता है आपके ऊपर इतने प्रेशर्स हैं और हम भी कंप्लेन करते हैं कि लॉ मिनिस्ट्री के अंदर कोई चीज़ फाइल जाती है तो फिर उसका पता ही नहीं चलता कि वो किधर गुम गई है, फिर फाइलों को आग भी लग जाती है। अदालत में आधे केसेस ज़मीनों के होते हैं। कब्जा ग्रुप भी इसलिए बना है क्योंकि ज़मीनों के केसेस सॉल्व नहीं होते। ये अगस्त तक सारा लैंड रिकॉर्ड्स कंप्यूटराइज कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, वजारत कानून पर बहुत दबाव है। हम भी शिकायत करते हैं कि वजारत में फाइल जाती है तो पता नहीं चलता कहाँ गई। कहा, अदालतों में आधे केसेस ज़मीनों के होते हैं, फाइल गुम हो जाती है, ज़मीनों की फाइलों को आग लग जाती है। अगस्त तक इस्लामाबाद के लैंड रिकॉर्ड कंप्यूटराइज हो जाएंगे। इस्लामाबाद में विरासती सर्टिफिकेट की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, मुल्क में ऐसे इलेक्शन करवाएंगे जिसके नताइज सब कबूल करेंगे। कहा, कब्जा ग्रुप को पकड़ते हैं, वो अदालत से जमानत पर बाहर आ जाते हैं, सजा इतनी कम है कि किसी को डर नहीं। पाकिस्तान में कोरोना की चौथी लहर के बायस केसेस में इजाफा। आज़ाद कश्मीर में मुस्बत केसेस की शरह 16% के करीब पहुंच गई। मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 4% से ज़्यादा हो गई। एक दिन में कोरोना से 24 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 1980 केसेस रिपोर्ट। गुज़िश्ता रोज़ मुल्क में कोरोना के 47,472 टेस्ट किए गए। लाहौर में शरह 4% तक जा पहुंची। पंजाब में मुस्बत केसेस की शरह 1.3% रही। इस्लामाबाद में शरह 6.5% रही। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर के पेश नज़र हिफाजती इक़दामात। कराची जिला वस्ती के 4 टाउन्स की मुख्तलिफ गलियों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन। गुलबर्ग, नॉर्थ कराची, लियाकताबाद और नॉर्थ नाजिमाबाद की मुख्तलिफ गलियों में 26 जुलाई तक माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज रहेगा। इस्लामाबाद में मीडिया टाउन, रिवर गार्डन, सेक्टर E7 और कई इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन। पेशावर के 2 इलाकों हयाताबाद फेज़ 1 और दलाजाक रोड समेत स्मार्ट लॉकडाउन। मुल्तान में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 37 कारोबारी मराकज़ सील। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक मुल्तान में फ़ौज की खिदमात तलब कर ली हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं कि उन्होंने नारोवाल मंसूबा अपनी हुकूमत में मंजूर नहीं करवाया, वो उनसे पहली हुकूमत ने मंजूर किया था। ये रेफरेंस हुकूमत और नैब की जहालत का मुंह बोलता सबूत है। कहा, मौजूदा वजीर ने उनसे ज़्यादा फंड्स जारी किए। क्या नैब में इतनी जुर्रत है कि मौजूदा वजीर स्पोर्ट्स के खिलाफ कार्रवाई करे? आप नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ आपके पर जलते हैं। सेनेट इजलास में वक्फा सवालात के दौरान चेयरमैन सेनेट वजारत दाखिला पर बरहम। कहा, वजारत दाखिला ने 14 में से 9 सवालात के जवाब नहीं दिए। कहा, वो इस मामले पर वजीर दाखिला से बात करेंगे।
सेनेट गैलरी में सरकारी अफसरान की अदम मौजूदगी पर चेयरमैन सेनेट का इजहार बरहमी। आज़ाद कश्मीर में सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम जारी। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज आज हजीरा में इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगी। मरियम नवाज का दूसरा जलसा साबिर शहीद स्टेडियम रावलाकोट में होगा। क्या इस कानून में तब्दीली होने जा रही है नैब के? सर करना है इसका करना इंशाल्लाह होगा। आप देखेंगे चंद हफ्तों में इसके ऊपर पेशरफ्त होगी। मतलब आपने जब खुद हुकूमत में आए तो आपको भी नजर आ रहा है कि बड़ा मुश्किल है ब्यूरोक्रेसी के साथ उससे काम कराना इस वक्त नैब की वजह से? बिल्कुल नहीं करे काम। ये तो ऐसा है कि जिस तरीके से अगर कोई ऐसा आ जाता है इशू जिसमें दो राय हों तो उसके ऊपर वो चुप करके बैठ जाते हैं, दे सिट ऑन दी एज। बिल्कुल नहीं काम कर रहे बिकॉज डर रहे हैं। वफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन ने नैब कानून में तरमीम का ऐलान कर दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि ब्यूरोक्रेसी नैब की वजह से खौफजदा है, काम नहीं कर रही। इस्लामाबाद में लड़की और लड़के पर तशद्दुद केस के मरकजी मुल्जिम उस्मान मिर्जा के खिलाफ एक और खातून का जियो न्यूज़ से राब्ता। मुतासिरा खातून ने बताया उस्मान मिर्जा काफ़ी अरसा हरासा करता रहा, दोस्ती ना करने पर घर पहुंचने की धमकी दी, ब्लैकमेल भी करता रहा। FIA साइबर क्राइम रावलपिंडी को दरखास्त दी, कोई कार्रवाई नहीं की गई। मुल्तान में दो नौजवानों पर तशद्दुद की वीडियो वायरल। मुल्जिमान ने जमीन पर नाक भी रगड़वाई, खातून भी मुल्जिमान के साथ मौजूद। पुलिस ने दो मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया, तहकीकात जारी। कराची के इलाके अयूब गोट में घर में फायरिंग से खातून समेत 2 अफराद जाम बहक। पुलिस के मुताबिक वाक़या गैरत के नाम पर कत्ल का लगता है। खातून और मर्द आपस में रिश्तेदार नहीं थे। मकतूला का एक बेटा घर से गायब है। FIA सिंध की कार्रवाइयां। शनाख्ती कार्ड के गैर कानूनी इजरा स्कैंडल में नादरा DHA मेगा सेंटर के डाटा एंट्री ऑपरेटर समेत 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। तर्जुमान FIA के मुताबिक गिरफ्तार दीगर मुल्जिमान में गैर मुल्की और एक एजेंट शामिल है। अपर कोहिस्तान में बरसेन लेबर कैंप से दासू जाने वाली बस को हादसा। हुक्काम ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक बस में दासू डैम पर काम करने वाले अमले के अरकान सवार थे, जिनमें गैर मुल्की भी शामिल हैं। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक वाक़े में 6 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हुए। 2 अफराद के लापता होने की भी इत्तला है। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर तालीम ने कंट्रोलर मालाकंड तालीमी बोर्ड के बेटे की मैट्रिक के इम्तिहान में नकल का नोटिस ले लिया। शहराम तरक़ई का वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म। तालिब इल्म की बंद कमरे में किताब और नोट्स की मदद से पर्चा हल करने की वीडियो वायरल हुई थी। पेशावर के BRT मंसूबे में शहरियों को अभी तक पार्क एंड राइड की सहूलत फराहम नहीं की जा सकी। शहरी प्राइवेट पार्किंग में गाड़ियां खड़ी करने पर मजबूर। शहरियों से गाड़ी पार्किंग की 50 और मोटरसाइकिल पार्किंग की 30 रुपए फीस की वसूली। तर्जुमान ट्रांस पेशावर का कहना है कि काम PDA की जानिब से सुस्त रवैये की शिकार है। जल्द तीनों कमर्शियल प्लाजा समेत पार्क एंड राइड तैयार होगी। न्यूयॉर्क में पहले मुसलमान पाकिस्तानी विफाकी जज जाहिद कुरैशी के एजाज में तकरीब। जाहिद कुरैशी ने कहा पाकिस्तानी नौजवान अमेरिका की ब्यूरोक्रेसी और गवर्नमेंट सर्विसेज का हिस्सा बने। एक दिन अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में भी पाकिस्तानी अमेरिकन जज तैनात होंगे। साबिक फुल बैक और हॉकी ओलंपियन नवीद आलम को शेखुपुरा में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। नवीद आलम कैंसर में मुब्तला थे। वो 1994 के सिडनी वर्ल्ड कप की फातह टीम के रुकन थे। उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत मुख्तलिफ एजाज़ात से भी नवाजा गया। इंग्लैंड में मौजूद कौमी क्रिकेट T20 स्क्वाड आज टोटनहम रवाना होगा। रवानगी से कबल कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच मिसबाउल हक ऑनलाइन प्रेस सेशन करेंगे। T20 सीरीज की तैयारी के लिए कौमी टीम कल से ट्रेनिंग करेगी।
आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अपना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। और वैक्सीन को हाँ और कोरोना को ना, आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगनू ने वैक्सीन एंथम बना लिया।